बीते दिन आए बजट को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं जिला पंचायत अध्यक्ष जयप्रकाश अनुरागी जी। सर, कैसे देखते हैं बजट को? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 2023-24 का जो बजट है वो अमृतकाल का पहला बजट है, जो लोक कल्याणकारी बजट है। गांव, गरीब, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से कमज़ोर और पिछड़े और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सशक्त बनाने का एक सक्षम माध्यम है। ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आदि को पूरे देश में समग्र विकास को प्रस्तुत करने वाला एक बजट है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। देश का 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। यह दुनिया का सबसे तेज गति के साथ देश की विकास को राह दिखाने वाला बजट है। भारत को सुपर इकोनॉमी पावर बनाने वाला बजट है। सर, युवाओं को क्या खास है इस बजट में सर? इस बार युवाओं के लिए पहली बात तो इस बजट के जो मुख्य बिंदु हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। कोरोना काल और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जो वैश्विक संकट उपजा था, उसके बाद इस बजट का आकार बढ़ाकर लगभग 45 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह दर्शाता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। जहाँ तक बात आप करते हैं कि युवाओं के लिए क्या क्या सरकार ने बजट में प्रावधान किया है, तो युवाओं को सपने में उड़ानों के लिए कौशल विकास योजना पार्ट 4 की घोषणा की गई है और ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। इसके तहत देश में 40 स्किल इंडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जो युवाओं को कौशल में और उनके कौशल को निखारने में बहुत आगे बढ़ाने का अवसर देगा, ऐसी उम्मीद है। साथ ही बच्चों और किसानों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाना है और अगले 3 साल में 740 एकलव्य विद्यालयों के लिए लगभग 38,800 टीचर और सपोर्ट स्टाफ नियुक्त किए जाने का निर्णय जो इस बजट में किया गया है, निश्चित तौर पर वह स्वागत योग्य कदम है। और इसके अलावा 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जानी है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा दिया जाएगा। जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म के अवसरों और स्थानीय समुदायों के लिए आय बढ़ाने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर योजना लागू की जाएगी। 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश पर सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए गोबार्डन योजना के तहत 500 नए बेस्ट टू हेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे। सर, आप जिले के प्रथम नागरिक हैं और सर एक आपका कॉलेज है जहाँ की आप प्रिंसिपल हैं। सर, शिक्षा को लेकर के सर बजट है, सर जिस बजट में जो बढ़ाया गया इस बार सर ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। सर, कैसे देखते हैं? शिक्षा का ऊँट के मुँह में जीरे का कोई मतलब नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में हम लगातार देख रहे हैं कि पिछली बार शिक्षा का बजट 1,04,278 करोड़ था, उसको बढ़ाकर 1,12,899 करोड़ किया गया है। निश्चित तौर पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में या प्रदेश में, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेशों में है, वहाँ शिक्षा का स्तर निरंतर बढ़ रहा है। प्रयास किया जा रहा है नई शिक्षा नीति के माध्यम से कि सभी क्षेत्र के लोग हर एक विषय का अध्ययन करें और ये सरकार का प्रयास है जितने लोग शिक्षित होंगे उनके लिए नई नई योजनाएं लाकर उनको रोजगार देने के अवसर प्रदान किए जाने का एक संकल्प। लेकिन सर, जो बजट में सर इस बार बढ़ाया गया है, इतना सर राजनीतिक पार्टियां टेंट तंबू में वगैरह में खर्च कर देती हैं। और सर चीन की बात की जाए तो चीन भी सर जो अपना पूरा बजट है सर, वो चीन केवल शिक्षा पर खर्च कर रहा है इतना बजट। ऐसा है कि हमारे क्षेत्र की हर एक देश की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। हमारा देश जो है पहले कभी नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में विश्व गुरु माना जाता था, उसी की ओर हमारी सरकार उसी के अनुरूप कार्य कर रही है। निसंदेह हम जो सपना देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में वही पुरानी व्यवस्था लागू हो जो प्राचीन काल में हम लोग एक शिक्षा का हब जो था
वो हमारा भारत देश था। निश्चित तौर पर इस शिक्षा के बजट से निश्चित तौर पर बहुत आगे तक हमारा देश जाएगा, ऐसी उम्मीद आप मान के चलिए। विपक्ष का काम है चिल्लाना, वो तो अनावश्यक की बातें करते हैं। ये इतना सर्वस्पर्शी समावेशी बजट आज तक भारत के इतिहास में, जो अगले 50 साल तक भारत को विकसित राष्ट्र के लिए ले जाएगा, ऐसा कोई बजट आज तक प्रस्तुत नहीं हुआ। लेकिन सर आपने कहा कि आगे ले जाना है। सर भारत देश के मुताबिक स्वदेशी शिक्षा पर ज़्यादा बजट खर्च कर रहे हैं, लेकिन सर भारत 101 पायदान पर पहुंच गया है, कैसे देखते हैं सर? ऐसा है कि भारत में जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, वो चाहे भारत में इंजीनियरिंग का छात्र हो या डॉक्टर हो या व्यवसायी हो, वो अपना डंका पूरे विश्व में बजा रहे हैं। निसंदेह यहाँ की शिक्षा व्यवस्था जब अच्छी है तभी वो जाके विश्व के शेष भागों में भारत की एक प्रभुता और संपन्नता का एक प्रमाण है ये, कि हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर जब उच्च स्तर पर है। तो ये पायदान वगैरह के चक्कर में आप ज़्यादा न पड़िए। ये पायदान तो कुछ एजेंसीज अपने हिसाब से डिसाइड करती हैं, लेकिन जो शिक्षा का अवसर है, और इस आधार पर आपने देखा कि भारत विश्व के कोने कोने तक भारत में पढ़े लिखे लोग अपना रोजगार सृजन के लिए और अन्य देशों की गरिमा भी बढ़ाने का कार्य जो कर रहे हैं, निसंदेह भारत का एक अच्छा और बहुत सुलभ और बहुत ही अच्छा बजट है। सर किसानों को लेकर के सर क्या बजट में खास है इस बार? किसानों के लिए जो किसानों की आय है उसको बढ़ाने का कार्य किया गया है, और नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी को देता हूं कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए 20 लाख करोड़ रुपए किए जाने का बहुत बड़ा निर्णय है। इसका हृदय से स्वागत है। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि त्वरित कोष की स्थापना की गई है, जो बहुत स्वागत योग्य निर्णय है, सराहनीय कदम है। अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद दी जाएगी। निश्चित तौर पर यह भी बहुत बड़ा कदम है। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे, जो एक बहुत बड़ा कदम है। किसानों के लिए इस बजट में एक क्रांति के रूप में आएगी, ऐसा हमारा अनुमान है। दूसरी बात, जो मध्यम वर्ग के लिए है, आज तक किसी ने नहीं किया। हम लोग मध्यम वर्ग में जो खासकर शिक्षक, सेवाकर्मी जो भी आते हैं, उनको टैक्स वगैरह में कभी रिबेट नहीं दिया गया। इस बार 7 लाख तक की धनराशि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जो स्लैब बनी है वो 3 से 6 लाख, 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, और 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20%, और इसके बाद की धनराशि पर 30% टैक्स देने का प्रावधान है। और वही पुरानी व्यवस्था, एक ओल्ड टैक्स रिटर्निंग और एक न्यू टैक्स रिटर्निंग के आधार पर सरकार ने इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। निसंदेह जो इसमें मध्यम वर्ग में हमारे लोग हैं, उनको इस टैक्स से बहुत राहत मिलेगी। लेकिन सर मोदी जी का सपना था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी। उल्टा सर सरकार ने 5% GST लगा दी अनाज पर। अब सर किसान बड़े आंदोलन की एक तैयारी में है, ऐसा कैसे देखते? किसानों की आय दुगनी होने का एक लक्ष्य, देखिए हमारी सरकार का एक सपना है कि भारत जल्दी ही विकसित राष्ट्र बने। उस हेतु एक बहुत बड़ा विजन तैयार किया गया है। उस विजन में कहीं ना कहीं किसान, इस देश के उद्यमी, इस देश के छात्र सभी शामिल हैं। किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य जो पिछले बार दिया गया था, निसंदेह उस दिशा में प्रगति सरकार निरंतर कर रही है। किसानों के लिए बजट में अच्छा प्रावधान इस बजट में किया गया है, और किसान इससे निश्चित तौर पर उनकी आय दुगनी होगी। और किसान इस देश की रीढ़ है। हम सभी जानते हैं बिना कृषि के कई ऐसे देश हैं, अभी पाकिस्तान की हालत देखिए, वहाँ गेहूँ नहीं वो अपने नागरिकों को खिला पा रहे हैं। हमारे देश में कृषि उपज बहुत अच्छी है और किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। निसंदेह किसानों के आय को दुगना करने का जो लक्ष्य सरकार ने दिया है वो बहुत बड़ा लक्ष्य है, और उसको हम पूरित करेंगे। सर महिलाओं के लिए सर क्या है बजट में? महिलाओं के लिए सरकार ने एक महिला विकास पत्र की घोषणा की है, जिसमें ब्याज जो है 7.5% रहेगा। 2 लाख तक उसमें निवेश कर सकती हैं महिलाएं। और इसके अलावा आपने देखा होगा, इससे पहले भी सरकार ने कन्या सुमंगला योजना चलाई थी, और एक डाकघर में एक खाता खोलकर उसमें लड़कियों के लिए भी अच्छी खासी ब्याज में धनराशि मिलती थी। और ये महिलाओं के लिए एक 7.5% और 2 लाख तक इन्वेस्टमेंट
7.5% का ब्याज देकर सरकार ने महिलाओं की प्रगति के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। निस्संदेह इसमें हमारी देश की जो महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, उनके लिए आर्थिक रूप से ये बजट बहुत शक्तिशाली होगा, ऐसा मेरा मानना है। सर पूरे बजट को लेकर के सर क्या लग रहा है आपको, क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या क्या खास है सर बजट में? ऐसा है, कुल मिलाकर ये बजट जो है 100 साल तक भारत की परिकल्पना का एक बजट है। इस बजट में किसान, मध्यम वर्ग, महिला से लेकर समाज के सभी वर्ग की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर जाए, उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। यह उम्मीद है कि इससे समाज का हर वर्ग लाभान्वित होगा। आप जैसे रेलवे में 2013-14 की अपेक्षा इस रेलवे में लगभग 9 गुना बजट बढ़ाया गया है। 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। निश्चित तौर पर हम और आप और आम जन ज़्यादातर रेलवे में सफ़र करता है, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। इसी तरह कृषि क्षेत्र में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारी के लिए, हर एक क्षेत्र में इस बजट में कहीं ना कहीं सबको कुछ दिया गया है और निश्चित तौर पर इससे लोग लाभान्वित होंगे, ऐसी एक उम्मीद है, ऐसी एक आशा है। आप सभी को इस बजट में आपने भी देखा होगा, बहुत ध्यान से अध्ययन किया होगा। उद्यमियों के लिए, युवा के लिए सबको कुछ ना कुछ मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बड़ी ही बेबाकी तौर पर बजट को लेकर के बताया, जो युवाओं के लिए और बेरोजगारों के लिए जितनी भी जो सब सुविधाएं जो दिया गया है, हर प्रकार से इन्होंने अपनी बात को बेबाकी तौर पर रखा है। मैं धर्मेंद्र कुमार, कैमरा पर्सन जितेंद्र कुमार के साथ द जनता नेटवर्क महोबा।